नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जहर वाला तेल खा रहे हैं? क्या आप भी मिलावटी तेल खा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा न्यूज़ में, जो न्यूज़पेपरों में आज की डेट में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा मिलावटी तेल के अंदर पाई जा रही है आज की डेट में। तो आप भी सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे जो भाई तेल मैन्युफैक्चर हैं, जो कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आज की डेट में बहुत तेज़ी से चेकिंग हो रही है, कहीं आपके यहाँ पे भी रेड ना पड़ जाए, कहीं आपके भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है आपके ऑफिस में आके रेड ना मार दे, आपको एक कोर्ट का चालान या कोर्ट का सम्मन इशू ना कर दे। दोस्तों, इसका भी बहुत ध्यान रखना। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, आज की डेट में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिलावटी यानी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो लगभग मार्केट से विलुप्त होती जा रही है, यानी ख़त्म होती जा रही है। और आज की डेट में मिलावटी खाली कुकिंग ऑयल के अंदर नहीं, हर एक आइटम में हर एक आइटम में मिलावटी प्रोडक्ट यानी मिलावटी केमिकल, बेसिकली फूड केमिकल डाला जा रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिसमें किडनी है, आपका लीवर है, आपका हार्ट है, आपका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और उस पर्सन को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, उसका फिर ऑपरेशन, दुनिया भर का ट्रीटमेंट चालू हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो आप इसका ध्यान रखें। आपके पास सारी गवर्नमेंट परमिशन, जितने भी गवर्नमेंट कंप्लाइंस होते हैं, सारे ऑयल मैन्युफैक्चर जिनकी ऑयल की मिल है दोस्तों, जैसे राइस मिल होती है, देन राइस मिल हो गया आपका, आटे की चक्की होगी, आटा मिल हो गया आपका। तो उसी हिसाब से अगर आपका ऑयल की, कुकिंग ऑयल की मिल है, तो आपको इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है दोस्तों। अब मैं जो आपको बताऊंगा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है, आप कहेंगे सर आप हमें बताइए क्या प्रोसीजर है इसका, मेकिंग का क्या प्रोसीजर है। अगर आप भी जैतून तेल के बारे में जानते हैं, जिसको ऑलिव ऑयल बोला जाता है, अगर आपको उसके बारे में पता है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑयल की करना, किस हिसाब से उसका माल रेडी करेंगे, किस हिसाब से उसको माल को मार्केट में सेल करेंगे, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट परमिशन चाहिए दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको जो आपका बिजनेस है दोस्तों, जो उसका लाइसेंस है या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा दोस्तों। ऑलिव ऑयल जिसको बोला जाता है, जैतून का तेल दोस्तों, मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्थी तेल माना जाता है तो वो जैतून का तेल होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मिलावट बहुत कम होती है, यानी कह सकते हो ना के बराबर होती है दोस्तों। बॉडी के लिए आप शुगर है आपका, या आपके डायबिटीज़ है, आपका बीपी है आपका, या आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई हो रखा है आपका, तो किसी भी टाइप की बीमारी है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले सजेस्ट यही करता है कि आप अपने घर का जो कुकिंग ऑयल है उसको चेंज करिए दोस्तों, क्योंकि कुकिंग ऑयल से हार्ट की बीमारी यानी दिल की बीमारी बहुत तेज़ी से होती है दोस्तों। तो आप अपने घर का या तो कुकिंग ऑयल चेंज करें या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर भाई लोग हैं हमारे, जो कंपनी के डायरेक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कंपनी के ऑनर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पार्टनर है, जो प्रोप्राइटर है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। अगर आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, खुद आप उसके ऑनर हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। मैं पहले आपको एक छोटा सा शॉर्ट प्रोसेस बता दूं, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। ये इतना कॉस्टली है, तो इतना कॉस्टली क्यों है दोस्तों? आपको पता है, जो ऑलिव ऑयल है, जो ऑलिव होता है, इसका जैतून जो होता है, एक बेसिकली छोटा सा ग्रीन कलर का फल टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको पेड़ पे ये जैसे होता है तो इसकी कटाई वगैरह होती है, आप इसको लेके आएंगे, इसको काटेंगे, इसको साफ सफाई करेंगे दोस्तों। इसको सब्जी इमीडिएटली बेसिस पे करना पड़ता है, यानी तुरंत। आप इसको अलग से इसका कोई गोडाउन में इसको स्टोरेज नहीं कर सकते, आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोरेज नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि ये सब खराब हो जाता है बहुत जल्दी। और जो ऑयल की जो क्वालिटी है, बेसिकली जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो आप सबसे पहले इसको जो पेड़ से जो किसान लोग होते हैं उनसे लेंगे, उनसे होलसेल मात्रा में, टैंकर टू टैंकर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इनको लेंगे, परचेज करेंगे। देन उसके बाद इसकी साफ़ सफाई करेंगे दोस्तों, पूरा प्रॉपर वे में। तो आप देखेंगे कोई फंगस वगैरह तो नहीं लगा, कोई ख़राब कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगा जैतून के फल के अंदर। उसके पूरा साफ़ सफाई करेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे दोस्तों। उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर इसका ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसको क्या करते हैं, जब साफ सफाई करते हैं, इसको ग्राइंडर में, मशीन में डाल दिया जाता है और इसका एक पेस्ट बना दिया जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑलिव पेस्ट। जी हाँ,
ऑलिव पेस्ट बनाया जाता है। देन उसके बाद इसको मशीनरों में, जो अलग अलग मशीनरी हैं उसमें डाला जाता है। लेकिन उससे पहले इसका 2 से 3 बार इसका लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन दोस्तों लैब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। इन फ्यूचर में अगर आपकी फैक्ट्री में कोई छापा लग जाता है, कोई सरकारी अफसर आ जाता है, तो आपकी जो बिजनेस प्लेस है, जो आपकी फैक्ट्री है, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको क्लोज कर दिया जाएगा दोस्तों। और आपको एक हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको जो गवर्नमेंट के जो FSSAI यानी फूड इंडस्ट्री के जो फूड स्टैंडर्ड है, उसके जितने भी आपको जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लाइंस है पूरे के पूरे रेडी करने हैं दोस्तों। आपको सारी चीज़ एक बार पढ़नी पड़ेगी, देन उसके बाद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी इस लाइसेंस के रिगार्डिंग कंप्लीट जो इसकी NOC होती है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमारी टीम से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप डालेंगे नंबर, ये नंबर आपको बिलिंग कर रहा होगा, आप अपनी प्रॉब्लम या बाय ऑडियो या आप उसको ODA के थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग लिख के डाल देंगे उसमें, या तो फिर आप उसको रिटर्न में लिखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी आपको लैंग्वेज अच्छी जो भी आपकी हो, ठीक है। हमारी टीम उसको पढ़ के 24 से 48 घंटे के अंदर अर्जेंट बेसिस पे बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको, जैसे मैंने पूरा प्रोसीजर ये आपको बताया है दोस्तों, पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको बताया है मैंने। तो ये ऑयल का प्रोसीजर है। इसमें से जब ऑयल निकल जाता है, ऑयल निकलने के बाद भी उसको फिल्टर किया जाता है। देन फिल्टर करोगे, जब आप उसको फिल्टर करने के बाद आप उसको एक लैब टेस्ट दोबारा कराएंगे कि उसके अंदर जो उसका स्मेल है, स्मेल की लैब टेस्ट होगी, उसका कलर का स्मेल टेस्ट होगा, उसका टेस्ट का जो है उसका टेस्ट होगा लैब टेस्ट की, कड़वा तो नहीं है तेल, कुछ ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, जिससे बॉडी के लिए हानिकारक तो ऑयल तो नहीं है। तो बेसिकली सारी चीज़ देखी जाती है। देन उसके बाद आप इसको पैकिंग, आप इसको पॉलीथीन में पैकिंग करके सेल कर सकते हैं, आप इसको प्लास्टिक की बोतल में आप इसको सेल कर सकते हैं, आप इसको शीशे की बोतल, कांच की बोतल में सेल कर सकते हैं। आप जो टीन होता है, जो तेल के टीन होते हैं, आप टीन के अंदर इसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 लीटर आप इसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। आपको सेल करने के लिए सबसे पहले आपको एक इसके लिए दोस्तों जो यूनिक पैकिंग जिसको बोला जाता है, आप इसको यूनिक पैकिंग या यूनिक ब्रांड नेम या यूनिक लोगो आपके पास होना चाहिए आपका, जिसको बोला जाता है ट्रेडमार्क। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट भी बोलते हैं उसको। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना आप इसको मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते हो दोस्तों। देन उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस होता है, पहला ट्रेडमार्क लाइसेंस होता है। देन उसके बाद सेकंड लाइसेंस आप कह सकते हैं FSSAI फूड लाइसेंस, वो भी जो आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी होनी चाहिए, और उस लाइसेंस के ऊपर आपके प्रोडक्ट का नाम लिखा होना चाहिए। कई लोग लाइसेंस बना लेते हैं, बट वो सोचते हैं बस FSSAI का लाइसेंस आ गया, हमारे नाम से हमारी फोटो लगी, काम हो गया। नहीं दोस्तों, आपके प्रोडक्ट, आपके आइटम उसके अंदर मेंशन होना चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है ये, या आपका रीपैकिंग का काम है, या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो उस पर लिखा होना चाहिए दोस्तों लाइसेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद आपको एक GST रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको पक्के बिल पे काम करना है, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करना है, तो आपके लिए GST नंबर लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और देन उसके बाद आपको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप जैतून तेल को आउट ऑफ इंडिया माल बेचना चाहते हैं, आप इसको अमेरिका बेचना चाहते हैं, दुबई बेचना चाहते हैं, सिंगापुर बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, बेसिकली आप कहीं पे भी आप इसको सेल करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी है दोस्तों। देन उसके बाद आपको एक MSME रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है, उद्यम लाइसेंस जिसको बोला जाता है, आप इसको ये लेना पड़ेगा। देन अगर आपकी फैक्ट्री में कोई पोल्यूशन वगैरह है, अगर आप देखना चाहते हैं पोल्यूशन वगैरह है, कोई साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, जिससे कि पोल्यूशन आता है, आपके एरिया में कोई पोल्यूशन आता है, तो आपको एक जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में उसको बोला जाता है DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। और अगर आपकी भी कोई स्टेट है तो हो सकता है उसमें अलग कोई उसका लाइसेंस का नाम हो, तो वो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। देन आपको उसके बाद एक ISO सर्टिफिकेट हो गया। देन उसके बाद आपको जैसे GMP सर्टिफिकेट हो गया, GMP लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको और भी कई कॉमन लाइसेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके बिजनेस के लिए दोस्तों।
और जब आपका ये प्रोडक्ट सारा का सारा फिनिश फाइनल हो जाता है तो आप इसके अंदर एक्सपायरी डेट को नहीं भूलेंगे, एक्सपायरी डेट को ज़रूर मेंशन करेंगे। और साथ में एक्सपायरी डेट होने के बाद जो उसका जो यूज बैच जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस में एक्सपायरी डेट दोनों आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जो पैकिंग वगैरह जैसे मैंने बताया यूनिक होना चाहिए, यूनिक पैकिंग होनी चाहिए, यूनिक ब्रांड नेम होना चाहिए, यूनिक सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। यूनिक होने के बाद आप उसको मार्केट में जब भी सेल करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हो सकता है, बहुत बड़ा आपको फाइन पे करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो अब आप कहेंगे सर ये आपने लाइसेंस तो बता दिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका एक कंपनी का सर्टिफिकेट आता है, इशू होता है, जिसको जो कंपनी सर्टिफिकेट होता है उसको COI जिसको बोला जाता है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी KYC, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका फोटोग्राफ आपको ये भी चाहिए होगा दोस्तों। देन उसके बाद आपको जो चाहिए दोस्तों, जो आपकी यूनिट है, आपका यूनिट का एक फोटोग्राफ कह सकते हैं, बिजनेस प्लेस का फोटोग्राफ हो गया, वहाँ का साइट प्लान एंड की प्लान यानी ब्लूप्रिंट बेसिकली एक, वहाँ पे सारा के सारा आपका गोडाउन कहाँ पर है, आपका जो लेबर रूम है वो कहाँ पर है, आपका जो रेस्ट रूम है, आपका जो फर्स्ट एड यानी जो मेडिकल रूम है वो कहाँ बना रखा है आपने कंपनी के अंदर, सारी चीज़ चेकिंग होती है दोस्तों। तो आपका ये सारी चीज़ें होती है। आपका स्टॉक रूम कहाँ पर है, जो पैकिंग लेबलिंग है, आपकी जो बॉटल है, जो कार्टून है वो कहाँ पे रखे हुए हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। डॉक्यूमेंट सारे के सारे ये चाहिए होते हैं। आपका जो प्रीमिसेस है वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। और दोस्तों जो डिपार्टमेंट एक कॉमन और सिंपल ऑब्जेक्शन लगाता है, वो ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो डिपार्टमेंट की डिमांड होती है कि हमें ये डॉक्यूमेंट और प्रोवाइड कराओ, ठीक है ना दोस्तों। तो जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन आता है वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराना पड़ता है दोस्तों। तो वो सारे डॉक्यूमेंट हम लोग डिपार्टमेंट में सबमिट कराएंगे तो आपको ये सारे लाइसेंस इजीली मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इसकी गवर्नमेंट फीस क्या है? दोस्तों गवर्नमेंट फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। डिपेंड यूर बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस, यानी आपका फैक्ट्री का प्लेस, आपकी जगह फैक्ट्री की कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में जो आप ऑयल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो आप उसकी पैकिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो आप ऑलिव ऑयल का जो आप काम कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल के बारे में सारा का सारा जो पैकिंग का प्रोसेस है, उसका ब्लू प्रिंट चार्ट है, वो सारा का सारा आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। जब बाद में आप कहेंगे सर आज की कितने दिन में लाइसेंस मिल जाते हैं? दोस्तों विदिन 1 वीक में आप कह सकते हैं, 1 वीक से 10 डे के अंदर, वर्किंग डे में आपके 70% लाइसेंस इशू हो जाते हैं। देन 30% लाइसेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम और लगता है, जिसको 1 मंथ कह सकते हैं, 20 डेज वर्किंग डे कह सकते हैं दोस्तों। बाकी डिपेंड जो आपके जुरिडिक्शन का जो इंस्पेक्टर है, जो ऑफिसर है, उसका वर्कलोड कितना है। अगर बहुत ज़्यादा काम होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज कम काम होगा तो कम लगेगा। लेकिन दोस्तों आज की डेट में AI का जमाना है, बहुत फास्ट काम होने लगे हैं, बहुत फास्ट। अगर आपने लाइसेंस भी नहीं लिया तो बहुत फास्ट आपकी दुकान पे नोटिस आ जाएगा बहुत तेज़ी से, और आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक सम्मन इशू हो जाएगा जो जजेस के सामने पेश होना पड़ेगा, और आपके अगेंस्ट में हैवी पेनल्टी या कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर जितने भी मैंने लाइसेंस बताए हैं आपको, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हैं, आप जैतून के तेल की मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इन लाइसेंसों के बिना आप ना करें दोस्तों। अगर कोई आपको इन लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। बट जो कनेक्ट होना है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लिखना है सिर्फ सर कि हमें जैतून के तेल का बिजनेस करना है, मुझे क्या क्या लाइसेंस चाहिए, इसके लिए क्या क्या मुझे कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें चाहिए होंगी दोस्तों। सब की सब चीज़ें हमारी टीम आपको शॉर्ट टाइम में 24 से 47 घंटे के अंदर अर्जेंट बेसिस पे रिप्लाई जरूर करेगी, और बेटर से बेटर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। मैं इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं यही विराम देना चाहूँगा। अगेन दोस्तों, आपके पास कोई भी आपका ऑयल का काम हो, चाहे आपका कुकिंग ऑयल कोई भी हो सकता है, आपका रिफाइंड हो सकता है, आपका सरसों का तेल हो सकता है, आपका ऑलिव ऑयल हो सकता है, आपका पीनट बटर जो ऑयल होता है यानी मूंगफली का तेल वो भी हो सकता है, आपके सोयाबीन का ऑयल है, आपका सोयाबीन का ऑयल, जो और भी कुकिंग ऑयल हो सकते हैं। आप किसी चीज़ का भी मिल ओपन कर रखी है, किसी भी चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।